हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 से शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। पिछली जो वीडियोस थी वो चैप्टर 1 के रिलेटेड थी, जिसमें कि हमने उसको 3 पार्ट में कवर किया था। पार्ट 1 एंड 2 उसके कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड था और पार्ट 3 पे हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। अभी हम लोग चैप्टर 2 की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, सो उसके बाद जो पार्ट 3 आएगी उसमें एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेफिनेशंस को पहले समझते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होती है और वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। देयर इज नो मिक्सिंग इन दिस सब्सटेंस। अगर उसमें दूसरे एलिमेंट्स की मिक्सिंग हो गई वो प्योर नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्योर गोल्ड। ओके, प्योर का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, प्योर गोल्ड। जब हम लोग समझते हैं, हम लोग 24 कैरेट गोल्ड को प्योर बोलते हैं। ओके, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में जो गोल्ड यूज़ करते हैं वो गोल्ड होता है 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स जो होते हैं वो गोल्ड के होते हैं और जो 2 पार्ट्स होते हैं वो आउटसाइड एलिमेंट्स जैसे कि जिंक, निकेल, ओके, कॉपर, सिल्वर, ऐसे एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। अभी दूसरा एलिमेंट अगर मिक्स हो गया वो और प्योर नहीं कहलाएगा। उसीलिए 22 कैरेट गोल्ड को प्योर नहीं कहा जाता, 24 कैरेट गोल्ड को प्योर कहा जाता है। सपोज मैं गोल्ड ले रहा हूं, गोल्ड के ही उसमें एलिमेंट रहना चाहिए और दूसरा आउटसाइड एलिमेंट कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज a substance in which there is no mixing of other elements in the substance and that is made up of same kind of elements. ये थी डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट चीज़ क्या है? हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको कि हम लोग प्योर बोलते हैं, जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर वाटर, ओके, प्योर एयर। लेकिन साइंटिस्ट लोग इन सब चीज़ों को अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर हैं। ओके, मिक्सचर मतलब 2 या ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके जो चीज़ बनाई गई हो। ओके, ये एक इंडिविजुअल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। कैसे? चलिए समझते हैं। सपोज हम लोग बोलते हैं प्योर मिल्क। ओके, लेकिन ये प्योर मिल्क हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्योर मिल्क के पार्ट क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? इसमें वाटर है, फैट्स है, प्रोटीन्स है। इसमें 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स होकर इसको बना रहे हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, जैसे कि प्योर वाटर, अभी वाटर है उसमें क्या क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एयर। एयर के अंदर हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सब डिफरेंट कॉम्पोजिशन में एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली सपोज हम लोग घी लेते हैं, ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्योर देसी घी है, लेकिन घी के अंदर क्या? उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स होकर हैं, जैसे कि फैट्स है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन्स है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हैं। फैट है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, ये सब मिलकर उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से ये सारे मिक्सचर्स हैं। ओके, ये कोई भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। दीज आर मिक्सचर्स। ये सारे क्या हैं? मिक्सचर्स। इसके डेफिनेशन को भी हम लोग समझेंगे कि मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट चीज क्या है? अभी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इन द सेम केमिकल नेचर। ठीक है, प्योर में क्या बोला जाएगा? प्योर हम लोग किस चीज को बोल सकते हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। अगर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सपोज वो किसी एक चीज़ को लेके बना हुआ है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसके जो भी सब्सटेंस से वो मिलकर बना हुआ है उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर मतलब क्या? जैसे कि मैंने कहा मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। एक
से ज़्यादा 2 और मोर सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, अगर गोल्ड है सो गोल्ड ही रहना चाहिए, अगर उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं सो वो प्योर नहीं कहलाएगा। अभी मिक्सचर्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे कि सी वाटर है, सॉयल है, मिनरल्स है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए मिक्सचर्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि एक मिक्सचर का एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर या सी वाटर हो सकता है या सैंड इन वाटर हो सकता है। बेसिकली ये होता कैसे है और उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय मिक्सिंग इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, सो मिक्सचर क्या है? ये एक सब्सटेंस है। कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, यानी किसी भी मात्रा में 2 या 2 से अधिक जब हम सब्सटेंसेस या चीज़ों को मिलाते हैं सो एक मिक्सचर क्रिएट होता है, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, या ये 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाकर किसी भी मात्रा में बनता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एयर इज अ मिक्सचर। हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसमें हम लोग देखते हैं वो डिफरेंट गैसेस को लेकर बना हुआ है, ठीक है। उसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस रिमेनिंग 1%। सो एयर एक मिक्सचर है जो कि वेरियस गैसेस को लेकर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर के 2 टाइप्स हैं। अगर आपको पूछा जाए होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, सो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए जानते हैं। बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में जो भी उसके सब्सटेंस होते हैं वो जो मिक्स होकर होते हैं उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब सपोज मैं एक ग्लास ले लेता हूँ, एक ग्लास में मैंने यहाँ पे ले लिया है वाटर, ओके। इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सॉल्ट को, ठीक है। आप सॉल्ट या शुगर कुछ भी ऐड करो, आप प्रॉपर मिक्सिंग के बाद आप उसको ग्लास से जब आप टेस्ट करोगे उसका टेस्ट यूनिफॉर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर टॉप से टेस्ट करूं तो उसका टेस्ट अलग आएगा या ग्लास के बॉटम से मैं टेस्ट करूं उसका टेस्ट अलग आएगा। सिमिलरली एक जूस का पैकेट जब हम लोग लेते हैं उसको भी हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। जब हम लेमनेड पीते हैं या कोई जूस पीते हैं सो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? उसके अंदर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उनका कंपोजिशन भले कुछ भी हो, मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, किसी भी मात्रा में वो मिला हुआ हो, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब आप कहीं से भी उसका एक सैंपल ले लो, उसका टेस्ट, ठीक है, या उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी, ठीक है। सो सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है? सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। सो इसमें जो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ग्लास ले लिया, ठीक है, इसके अंदर सपोज वाटर है और इसमें हमने ऊपर से चॉक पाउडर ऐड किया। जब हम चॉक पाउडर को ऐड करते हैं, कुछ चॉक पाउडर क्या होता है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वो डिज़ोल्व भले ही ना हो, उसके अंदर मिक्स होएगा, ठीक है। कुछ नीचे बैठ जाएगा, कुछ सरफेस पे फ्लोट करेगा। सो इसका जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? सपोज अभी इसके अंदर शुगर या सॉल्ट, ठीक है, या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए हैं। आप उसको विजिबल, ठीक है, मतलब नेकेड आई से आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा शुगर है, क्या सॉल्ट है, उसके कंपोजिशन क्या है, ठीक है। सो इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। दूसरा डिफरेंस क्या है? दिस मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मतलब क्या? आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोनेंट्स। लेकिन अगर एक ग्लास के अंदर वाटर में मैंने चॉक डाला है या फ्लोर इन वाटर, ठीक है, अगर मैंने उसमें आटा डाला है,
ठीक है, या सैंड डाला हुआ है, सो मैं उसको देख के डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि वो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं एक ग्लास के अंदर सैंड को डालता हूँ, कुछ सैंड नीचे बैठ जाएगा, है कि नहीं? सो उसमें जो क्या है कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है या ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, और आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दीज मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। सो ये डिफरेंस था होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में, और इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल सकते हैं? शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, लेमनेड या जूस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक होमोजेनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप क्या क्या देख सकते हो? चॉक इन वाटर हो गया, सैंड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर हो गया, ये सारे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं। सो होप ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का जिसको आप समझे होंगे। फिर फर्दर हम मिक्सचर को 3 पार्ट्स में सपोज अभी स्टडी करेंगे, ओके। जैसे कि मिक्सचर में ट्रू एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, मिक्सचर में ट्रू सॉल्यूशन आएगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज आएगा सपोज, ठीक है, सस्पेंशन के बारे में आएगा। नेक्स्ट सपोज कॉलॉइड के रिलेटेड आएगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, एक सस्पेंशन क्या है, या ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी डिटेल में हम लोग समझते हैं रिगार्डिंग सॉल्यूशन, ठीक है। हमने जो मिक्सचर के बारे में स्टडी किया उसमें ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, वो सारे डिटेल्स हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, ओके। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये पॉइंट आप समझे होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन क्या है? ये एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इजी एग्जांपल क्या हो सकता है? शुगर और सॉल्ट, आप उसको वाटर में मिक्स करो, ठीक है, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हम लोग शुगर या सॉल्ट को, सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्ट और इसके अंदर है वाटर, ठीक है। अभी इसको जब हम लोग मिक्स कर लेते हैं, इसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। होमोजेनियस मतलब क्या? उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है एंड इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आप उसको इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ठीक है, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन एंड होमोजेनियस। सो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। लेकिन सॉल्यूशन में हमको एक चीज़ समझने की क्या है कि सॉल्यूशन के केस में 2 चीज़ें आती हैं, ओके। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हमको समझना है, सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। सपोज मैं एक ग्लास में सॉल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, वाटर ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सॉल्ट को। सो यहाँ पे सॉल्ट जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है, उस कॉम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। वो जो पूरा मिक्स हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होंगे, उसमें होगा सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व्ड है, उसके अंदर जो घुल मिल गया है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट जिसके अंदर मिक्स हुआ है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ओके। समझ पा रहे हैं? जैसे कि सपोज अभी एक ग्लास के अंदर मैंने वाटर लिया, उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को मिलाओ, सपोज हम अभी इसमें शुगर ऐड कर लेते हैं, तो सपोज मैंने उसमें कुछ शुगर के 2 स्पून्स ऐड किए, सो उसमें सॉल्यूट हो गया क्या? शुगर, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक है। वाटर की जगह पर हम दूसरी कोई लिक्विड लेते हैं, ठीक है, सो वो उसका सॉल्वेंट हो जाएगा जिसके अंदर सॉल्यूट मिक्स हो रहा होगा, ठीक है। इसको वेरियस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्या है? सॉल्यूट क्या है? डिजॉल्व पार्ट, और ये क्या है? सॉल्वेंट क्या है? द पार्ट इन विच द सॉल्यूट गेट्स डिजॉल्व्ड, ओके। सो अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, ठीक है। ये शुगर क्या है?
यहाँ पे शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और टुगेदर ये लोग क्या बना रहे हैं सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन के छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ठीक है, इसको जब हम अल्कोहल में मिक्स करेंगे वो एक आपको सॉल्यूशन देगा, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना हुआ है, ये जो आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं ये इसका सॉल्यूट है, और जो अल्कोहल है वो उसका सॉल्वेंट है। नेक्स्ट चीज़ क्या है एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, जो सोडा वाटर, हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक या कोक किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं वो हमारे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं। ओके, ये एरेटेड ड्रिंक्स में क्या क्या कंपोजिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड कलर्स उसमें ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों, ये सारी चीज़ें वाटर में मिक्स होकर बनी हुई होती हैं। उसका मेन सॉल्वेंट क्या है वाटर, ठीक है। सो एक एरेटेड ड्रिंक या एक सोडा वाटर, ये सब के केस में वाटर उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है, तो उसका सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। और ये सब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एडेड, ठीक है, एडेड सब्सटेंसेस, कलर्स, ये सब एडिशनल चीज़ें क्या है उसकी सॉल्यूट्स। नेक्स्ट चीज़ क्या है एयर, हमारे सराउंडिंग में हम लोग जो एयर को देखते हैं, ठीक है, वो भी इसमें सब मिक्स होकर बना हुआ है। जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, ओके, ऑक्सीजन 21% है। सो ये भी एक हमारा मिक्सचर है, ठीक है। जो अदर गैसेस हैं ये सारे मिक्स होकर, ठीक है, ये सब किस में मिक्स हो जा रहे हैं, मेजॉरिटी में मिक्स होकर एक मिक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माउथ वॉश, ठीक है, इसके केस में आपका जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही गैस है, ठीक है। अभी ये एयर के केस में आपका सॉल्यूट क्या है वही गैस है, और गैस किसके अंदर मिक्स हो रहा है उसी गैस के अंदर, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों गैस है। लेकिन अगर शुगर इन वाटर देखा जाए, शुगर क्या है जो सॉल्यूट है वो एक सॉलिड है, ठीक है। तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट जो सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड। सिमिलरली आयोडीन इन अल्कोहल, लिक्विड क्या है, ये जो सॉल्वेंट आपका था वो लिक्विड में है, और ये जो सॉल्यूट जो उसके अंदर मिक्स हुआ वो सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ को आते हैं हम लोग माउथ वॉश। माउथ वॉश के अंदर क्या है बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होकर, ठीक है, वाटर के अंदर जब मिक्स करके हम लोग एक माउथ वॉश को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ नंबर ऑफ केमिकल डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो जितने भी केमिकल हैं उनका स्टेट क्या है वो लिक्विड स्टेट में है, ओके, वेरियस केमिकल्स, और सो वो उसके सॉल्यूट बन जाएंगे जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, और वाटर क्या है उनका सॉल्वेंट। नेक्स्ट चीज़ क्या है विनेगर। विनेगर में क्या इसका सॉल्यूट क्या है एसिटिक एसिड, वो किस में मिक्स होके बनता है वाटर में। सो ये इसका सॉल्यूट बन जाएगा, ये इसका सॉल्वेंट। नेक्स्ट है विंडो क्लीनर, ओके, ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। विंडो क्लीनर में क्या है, हम लोग जब क्लीनिंग के पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस, ठीक है, वेरियस केमिकल्स। सो उनमें कुछ एडिटिव्स ऐड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कुछ फ्रेगनेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो सारी मिक्स हुई होती हैं किसके अंदर वाटर के अंदर, और मिक्स होके वो लोग बनाते हैं एक क्लीनर या एक केमिकल, ठीक है। सो ये इसके सॉल्यूट्स हैं, वाटर इसका सॉल्वेंट। सो अगर आपको पूछा जाए वेरियस एग्जाम्पल्स के बारे में, आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, सपोज मैं एक अभी एक विंडो क्लीनर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक विंडो क्लीनर को एक ग्लास के अंदर सारा निकाल लिया है, ठीक है। अभी उसमें से मैं एक सैंपल लेके टेस्ट करता हूँ, उसमें से मैं 2 सैंपल लेके टेस्ट करता हूँ। सो दोनों ही सैंपल के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, या उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कुछ भी डिफरेंसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन बना हुआ होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस से, ठीक है,
उसको हम लोग होमोजीनियस कब बोलते हैं? जब उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, ठीक है, और कुछ उसके विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके थे किसके रिगार्डिंग ट्रू सॉल्यूशन। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए सॉल्यूशन की वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, पहला देख लेते हैं। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर 1/100 टाइम्स ऑफ 1 मीटर होता है, उसी तरह से 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 मीटर बाई 10⁻⁹। ओके, इसीलिए हम इस चीज़ को 10⁻⁻9 मीटर लिखते हैं। ओके, सो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि हमने उसके अंदर कुछ ऐड किया, वो सॉल्ट हो, शुगर हो, ठीक है, एक जो सॉल्यूशन था, एक शुगर सॉल्यूशन था, उसके अंदर जो उसका सॉल्यूट पार्टिकल है, वो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सो ये इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अभी मैंने एक जो ग्लास लिया, ग्लास के अंदर अभी शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी उसमें से जब हम लाइट को पास करेंगे, वो लाइट उसके आर पार इजीली हो जाएगी। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते तो जो लाइट उसके अंदर से पास करती, सो उन पार्टिकल से लाइट टकरा कर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती। ओके, सो इसमें क्या लिखा है? सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। ठीक है, दिस इट्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे। इट डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। ये कौन से पार्टिकल्स हैं? सॉल्यूट इन अ कॉलॉइड और सस्पेंशन। जैसे कि मैंने कहा था कि मिक्सचर में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सो ये टिंडल इफेक्ट कॉलॉइड, कॉलोइडल सॉल्यूशन या एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन या सस्पेंशन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है? जब हम लाइट को पास करते हैं एक सॉल्यूशन के थ्रू, वहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ओके, सो इसमें स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट नहीं होता है, या कि इसमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट चीज क्या है? द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। क्या बोला? द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। मैंने एक ग्लास लिया, जब एक ग्लास के थ्रू मैं लाइट को पास कर रहा हूँ, सो वो लाइट क्या करेगा? इजीली पास हो जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, सो लाइट जब उसके अंदर पार्टिकल्स से टकराएगी, वो इधर उधर स्कैटर होगी। सो मेरे को एक जो लाइट का जो बीम है उसका एक पाथ देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, अराउंड 1 नैनोमीटर। सो इसमें हमको स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है। सो अगर लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, सो हमको इसका पाथ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट चीज क्या है? इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। ये चीज़ को आप समझो। एक स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन को हम अगर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल्स, उसके अंदर जो पार्टिकल मिक्स होकर रहते हैं, सो वो एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी शुगर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, जो शुगर पार्टिकल्स या सॉल्ट पार्टिकल पानी के अंदर मिक्स हो चुके हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे।
ठीक है, सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, एक मडी वाटर ले लेते हो, मडी वाटर में आप सपोज मड या सैंड कुछ भी मिलाते हो, आप उसको मिक्स कर लेते हो, कुछ टाइम बाद आप उसको रेस्ट के लिए रख दो, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स होके है सॉल्वेंट के अंदर, वो बैठ जाएगा। सो वो एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो अनस्टेबल सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है, विच व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसको नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अभी जो हमने एग्जांपल लिया शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, या कि ये कोई भी एक जूस हो जाए, ठीक है, आप जूस का एक पैकेट खरीदते हो, कुछ लेमनेड आप पीते हो, ठीक है, इन सब को आप एक फिल्टर पेपर यूज करके या फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हो। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अभी मैं सॉल्ट वाटर को लेकर फिल्टर करके सॉल्ट को अलग या वाटर को अलग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन टेक्निक से ये अलग नहीं हो सकता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, ठीक है। सो अभी ये सारे इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट अभी हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को। ओके, एक सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो आपको दिए गए हैं डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड, ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं कि एक सॉल्यूट की मात्रा कितनी है एक सॉल्वेंट के अंदर, जो कि मिक्स होकर एक सॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अभी हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट है मतलब जो सॉल्यूट की मात्रा लेस है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, सिमिलरली अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा रहेगी सॉल्वेंट के अंदर, सो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सपोज घर में हम लोग जब फिनाइल लेके आते हैं वो कंसंट्रेटेड रहता है, लेकिन उसी फिनाइल के एक कैप को जब हम लोग एक स्पून को या एक कैप को, एक सैंपल को हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं, सो जो हमको सॉल्यूशन मिलता है वो उसका डाइल्यूटेड मिलता है, ठीक है, डाइल्यूट पार्ट मिलता है। क्यों? उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कम हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली वो फिनाइल जब हम घर के लिए लेके आते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, वो इनिशियली कंसंट्रेटेड स्टेज में रहता है, ठीक है। सो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट के केस में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अभी सैचुरेटेड क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ओके, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने अभी 1 टीस्पून, ठीक है, सॉल्ट ऐड किया। ओके, ये अभी सपोज इसमें शुगर की मात्रा या सॉल्ट की मात्रा बहुत कम है। ओके, लेकिन जब मैं इसको रेगुलरली ऐड करता जाऊंगा, सपोज मैंने इसमें 3 या 4 चम्मच मिला लिए, सो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मात्रा बढ़ चुकी है, ठीक है, मैक्सिमाइज हो चुकी है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसमें फर्दर मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, फर्दर मिक्सिंग नहीं होगी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, वो एक सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर एक रोल प्ले करता है। सपोज मैंने अभी कोल्ड वाटर लिया था, अभी अगर मैं हॉट वाटर लेता हूं, उसमें आप देखिएगा सडनली उसमें मिक्स हो जाता है। क्यों? उसमें जो सैचुरेशन पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द सैचुरेशन पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, सो जो सॉल्यूशन है उसका सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज होगा एंड मोर सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। उसका मतलब क्या है, इट मीन्स मोर सॉल्यूट मिक्सिंग विल बी देयर,
ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें से हम लोग समझ पाते हैं, डाइल्यूट के केस में लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेटेड के अमाउंट में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेटेड के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हम उसमें कुछ सॉल्यूट मिक्सिंग फर्दर कर सकते हैं, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, मास बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। मास बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ दिस सॉल्यूट बाय मास ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अभी मास बाय वॉल्यूम क्या है, मास ऑफ दिस सॉल्यूट ले लेना है बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, ये मास बाय वॉल्यूम है। नेक्स्ट है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का ले लेना है सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज हमको याद रखना है या उसको हमको समझना है, जिसकी वजह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल को। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है पेज 17 एक्सरसाइज 2.1 से। ओके, इसमें बोला गया है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हमको क्या पूछा गया है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। हमको यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ सॉल्ट, ओके। सॉल्ट यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूट, ओके। सॉल्ट क्या होगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो सॉल्ट हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है। अभी यहाँ पे हमारा मास ऑफ वाटर, ओके। वाटर हमारा क्या है, जिसके अंदर अभी सॉल्यूट मिक्स होगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ओके। सो ये हमको 40 ग्राम्स दिया है और वाटर का मास कितना दिया है, 320 ग्राम्स, ओके। सो ये तो डिटेल्स हमको दी गई हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी या मिलेंगी आपस में, सो एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। ये दोनों क्या क्रिएट करेंगी, एक सॉल्यूशन, ओके। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m, ठीक है, ये लिख देते हैं मास, ये क्या है, किसका मास है, सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। सो अभी 40 प्लस 320, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 ग्राम। अभी किसकी वैल्यू आती है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सो परसेंटेज, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मास बाय मास, मास परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हमको परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है इनटू 100। सो यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ मास ऑफ द सॉल्यूट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कितना, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया था, 40। सो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा 40, ठीक है, बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, ओके। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 360 इंटू 100, ठीक है, ये यहाँ पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा। सो दैट विल बी 400/36। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.1%, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 11.1%। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे यहाँ पे पूछा गया था कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको दोबारा समझ लेते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूट 40 ग्राम्स दिया हुआ था, मास ऑफ द सॉल्वेंट 320 ग्राम्स, ओके। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 320 प्लस 40 इज इक्वल टू 360। अभी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू
100, सो 40/360 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका आ जाता है 11.1%। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमको फर्दर डिटेल्स दी रही होती रिगार्डिंग वॉल्यूम या हमको मास बाई वॉल्यूम पूछा गया होता, सो हम उसको फर्दर उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको मास, ठीक है, पूछा गया था कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आने वाले कुछ वीडियोस में हम फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कोलोइडल सॉल्यूशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और सस्पेंडेड सॉल्यूशन या सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट होगी, उसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडीज़ करेंगे। सो होप गाइस आज की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।